डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज हम साइंस क्लास में पढ़ रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था इसका इंट्रोडक्शन लाइट का। लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, लाइट क्या होती है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि हमने पढ़ लिया व्हाट इज लाइट और हमने पढ़ लिया व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं। लाइट का मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें देखने में हेल्प करती है। यानी अगर आप किसी कमरे में हो, अगर वहां पर लाइट आ रही है तो आप चीजों को देख पा रहे हो, लाइट नहीं आ रही तो यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प यू टू सी द थिंग्स, जो आपको आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है। अदर हैंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जो आप इस ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जिस एंगल से कोई लाइट आती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाती है। ये कहता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसका दूसरा पॉइंट था कि इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये हमने तो डिस्कस कर दिया था। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलते हैं इसको स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के हम डेफिनेशन की बात करें, दोज मिरर which are part of spherical glass। वो मिरर जो किसी स्फेरिकल ग्लास से बने होते हैं या उसका पार्ट होते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं दोज मिरर विच आर स्फेरिकल इन शेप। दोज मिरर्स विच आर स्फेरिकल इन शेप। वो मिरर जो आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें यहाँ पे ये बनता कैसे, समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं इसमें। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो मैंने कहा कि स्फेरिकल ग्लास है, ये आपका एक कांच का गिलास है। इस गिलास को मैंने कट कर 2 तरीके से, एक यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया। इन कट को करने के बाद में मेरे पास 2 पार्ट रह जाते हैं ये वाले। एक में पॉलिश मैंने यहाँ से कर दी, एक में पॉलिश मैंने यहाँ से कर दी। ठीक है। तो जिसमें हमारा जो रिफ्लेक्टिंग ये वाला पार्ट कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहलाता है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिंपल लिखा मैंने आर एस। आर एस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? आउटवर्ड, वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा वो हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? आउटवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? इनवर्ड, वो कहलाएगा आपका कॉनकेव। क्या कहलाएगा वो? कॉनकेव। अब देखो जिससे ये बने हुए हैं, जिस सेंटर से बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर कर्वेचर। इसको नाम देंगे सी। क्या नाम देंगे इसको? सी। तो ये बन जाएगा आपका सेंटर कर्वेचर। क्या नाम है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इस लेंस, इस मिरर का जो बीच वाला पार्ट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पी से, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे इसको? पोल। ठीक है। अब इस पोल से सेंटर से एक सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से, एक सीधी लाइन जाएगी यहाँ पे ऐसे करके। उस सीधी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से, तुमने क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया, और ये आपके 2 मिरर पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी पार्ट है यहाँ पे। चलो उसको दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे फिर से समझाने के लिए। यानी कि एक तो हमारा आ गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड होगा। कॉन्वेक्स मिरर्स आर दोज मिरर विच हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। तो आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हो यहाँ पे?
कॉन्वेक्स मिरर मिरर वो मिरर होते हैं जो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होगा, ये वाला हिस्सा, तो कहलाते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, those have reflecting surface आउटवर्ड, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अदर हैंड दूसरा जो हम नहीं डिस्कस कर लेते हैं उसको बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव का मतलब क्या हो जाएगा, वो सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अनवर्ड रहेगा। दोज हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, इनवर्ड, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव। अब इसका दूसरा नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या नाम कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। मोस्टली आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। वो आपको नहीं बोलेगा कॉनकेव मिरर, वो बोलेगा कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो आपको दिमाग लगाना है कन्वर्जिंग मिरर का मतलब आपका कॉनकेव मिरर। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी रेज इसके पास आएंगी सबको डाइवर्ज करेगा, सबको फैला देगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव जो होगा सारी की सारी रेज को चारों तरफ की रेज को इकट्ठा कर देगा। तो इसका काम होता है इकट्ठा करने का, इसका काम होता है फैलाने का। कैसे फैलाने का वो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होगा जिसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो, जैसे कि आपकी चम्मच है, अगर आपकी स्पून है, स्पून को आप देखो उल्टा करके, तो एक स्पून के एक हिस्से में अगर आप देखो अंदर वाले में तो आपको छोटा दिखेगा, अपने आप को आप छोटा देख पाओगे, और उसके उल्टे वाले हिस्से में आप अपने आप को बड़ा देख पाओगे। ठीक है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है क्योंकि वो सारी रेस को कन्वर्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट पे ला रहा है, तो वो आपको कॉनकेव हो गया। जो बाहर वाला हिस्सा वो आपका कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में अगर मैंने ऐसा बना दिया इस तरीके से, ये सरफेस है, अब इस पे जितनी भी रेज आएंगी सारी की सारी रेज को ये डाइवर्ज कर देगा, क्या कर देगा, इसको फैला देगा। ये देखो, ये एरो हेड का बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर ये एरो हेड यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, मतलब रेज ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से रेज सीधी निकल जाती है। जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा उससे रेज सीधी निकलती है, यहाँ से टकराई वापस आ गई, टकराई वापस आ गई, तो ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा ये, कॉन्वेक्स मिरर। और जिस पॉइंट से ये मिलती है, अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ, अगर मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ ज्योमेट्रिकली, तो लगता है कि किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही है, लगता है इट appear to be coming from a point and that point is called focus। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। अदर हैंड बिल्कुल इसी तरीके से हमारा बन जाएगा कॉनकेव। क्या बन जाएगा, कॉनकेव, बट इस बार जो कॉनकेव होता है वो कैसा होता है आपका, कन्वर्जिंग। कैसा होता है वो, कन्वर्जिंग। तो सारी सारी रेस को वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, उस पॉइंट को बोलते हैं इसका फोकस। क्या बोलते हैं इसका, फोकस। अब ध्यान से देखना, ये हमने प्रोड्यूस किया है जो एक्चुअल में हमें वहां पे दिख नहीं रहा, तो ये आपका जो फोकस होगा ये आपका वर्चुअल होगा, मतलब कि रियल नहीं होगा, और ये वाला आपका रियल फोकस होगा। कैसा फोकस होगा, ये आपका रियल फोकस। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया, ज्योमेट्री से किया हमने, तो ये ऐसा होगा, ये आपका हमने वैसे किया तो उस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट पढ़ लिया हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इनसे इमेज कैसी बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जहाँ पे आपका क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से आपकी इमेज कैसी बनती है। ओके, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू डू दीज थिंग्स like, share, subscribe the channel. Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.